जय हिंद। तो देखिए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। आर्टिकल 1 से 4 तक क्या बोला गया है। अब देखिए हम पहले आपको सिखा दिए थे आर्टिकल कौन सा 12 से लेकर आपको 18 तक हम पूरा बता दिए, उसके अंदर क्या है। 19 से हम आगे भी बना दिए सारे आर्टिकल, फंडामेंटल ऑफ राइट, ये सब क्या क्या होती है उसमें आप जाके देख सकते हैं। देखिए अब जो हिंदुस्तान बोलते हैं ना, भारत का संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ना, इसका जो लिखन गया था ना, जब लिखा गया था ना, इसको इंग्लिश में लिखा गया था, लेकिन इसका अनुवाद करके, इसको ट्रांसलेट करके इसको हिंदी में कर दिया गया। देखो अब आपने ये भी सुना रहेगा आईपीसी और सीआरपीसी। आईपीसी इंडियन पीनल कोड और सीआरपीसी एक क्रिमिनल होता है, मतलब ये वकील के पास भेज दिया जाता है। जैसे आईपीसी इंडियन पीनल कोड होता है, इंडियन पीनल का ये होता है पुलिस कस्टडी, मतलब पुलिस रिमांड पे लेगी, बबुआ का क्यों देखेगी, तुमको लतियाएगी, पूछेगी, पूछने के बाद फिर आपको वकील के पास भेज देगी, मतलब क्रिमिनल, मतलब वहां पे लॉयर के पास भेज देगी, मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में वहां पे आपका सुनवाई होगा अच्छी तरीके, समझ गए। अब देखो जो इंडियन पिनल कोड की अगर हम लोग बात करेंगे भारत के संविधान के बारे में, आर्टिकल 1 क्या बोलता है। देखिए जो अनुच्छेद, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हम इसको भाग कहां से बता रहे हैं, यहाँ देखो ये भाग अपना, ये भाग 1 से लेके 4 तक है, ठीक है। 1 से इसको हम लोग बोलते हैं अनुच्छेद। जो आर्टिकल होता है ना, इसको बोलते हैं अनुच्छेद, इस बात को याद रखना। इसको क्या बोलते हैं, आर्टिकल पहले की बात करेंगे। देखो आर्टिकल पहला क्या बोलता है, यहाँ पे अगर यहाँ पे देखोगे आर्टिकल, यहाँ पे होगा संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, द यूनियन एंड टेरिटरी। अब इसमें पहला क्या होता है, भारत अर्थात, देखो भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अब देखो अब हम लोग क्या बोलते हैं, अब भारत, अब हिंदुस्तान को क्या, हिंदुस्तान भी बोलते हैं, फिर उसके बाद इंडिया भी बोलते, भारत भी बोलते। लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट में पार्टीशन चला गया, मतलब बोल दिया गया कि हम लोग भारत बोलते हैं। अभी सुना रहे जैसे कि हम लोग जनगण मनगण अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता, हम लोग विधाता बोलते हैं ना, तो यहाँ पे भारत माता की जय ये बोलते हैं ना, कि इंडिया माता की जय, ऐसा नहीं बोलते, भारत बोलते ना। तो ये पटिशन गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये खारिज कर दिया, भैया ये हटाओ यहाँ से, ये सब इतना वो नहीं देखेंगे, क्यों, अर्थात बोला है, हम लोग उसको भारत भी बोल सकते हैं और इंडिया भी बोल सकते हैं, तो ये इतना नहीं किया। तो देखो अब दूसरे की बात करेंगे, यहाँ देखो अब यहाँ पे देखा बात करेंगे दूसरा, यहाँ पे लिखा है राज्य और उनके राज क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। अब देखो इसमें ये कहना क्या चाहता है, अभी बात करते हैं अपने टोटल हिंदुस्तान में कितने राज्य है, 28 राज्य। अगर कल को कोई राज्य अपने बोलते ना, कोई राज्य हटना चाहते, बोलते हमको खुद का अपना क्या बनाना है, खुद का हम ये बनाएंगे, देश बनाएंगे, हमको नहीं रहना, हमको हम बोलेंगे हट गया, हटा दो, तो यहाँ पे बोलेगा भैया रुको, यहाँ पे अनुसूची, यहाँ पे दोहरा दिया गया। अब हमको देखना किसके, अगर भारत का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो अब यहाँ पे देखो कौन कौन से राज्य आते हैं, टोटल 28 राज्य। अब यहाँ पे आप जब जाओगे ना, यहाँ पे अनुसूचित शेड्यूल में जाओगे, तो वहां पे आपको मिल जाएगा कितने टोटल अपने हिंदुस्तान में वहां पे राज्य के नाम लिखे। अब देखो ये अपना भारत का संविधान है, ये क्या है, भारत का संविधान। इसमें आप जब देखोगे पन्ना ऐसा खोल के, तो यहाँ पे कुछ आपको इस तरीके से दिखेगा, यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे अनुच्छेद है, यहाँ पे भारत के लोग, भारत के अन्न, संपूर्ण, यहाँ पे ये सब लिखा रहेगा, आपको इस तरीके से आपको यहाँ पे इमेज दिखेगी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। इसके अंदर आपको क्या मिल जाएगा, देखो भारत का भाग 1, यहाँ पे देखो संघ और उसका राज क्षेत्र, यहाँ पे आपको पूरा मिल जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको आओगे मूल अधिकार, भाग 3 में, उसको मैग्ना कार्टा नाम दिया गया, इसमें आप देखोगे हर चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब इसके पीछे आते हैं, जब इसके पीछे आएंगे, तो इसके जब पीछे आओगे ना, तो यहाँ पे आपको दिखेगा, ये देखो आप इसके जब पीछे आओगे, थोड़ा सा खोलोगे, आपको यहाँ पे दिन तारीख और यहाँ पे ना जितने व्यक्ति लोग का हस्ताक्षर मतलब सिग्नेचर है, यहाँ पे आपको सब मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे हस्ताक्षर यहाँ पे सब मिल जाएगा, यहाँ पे आप इस तरीके से देख सकते हो। यहाँ पे तो इसका मतलब ये है, देखो अगर कोई भी देश, अगर समझिए कोई विदेशी, अगर पाकिस्तान, बलूचिस्तान है जो, वो क्या बोलता है, हमको अलग होना है, पाकिस्तान से हमको अलग होना है, हमको खुद का मतलब स्वतंत्र, मतलब वहां से अलग होना है। अगर हिंदुस्तान यहाँ पे अर्जित ने बस कुछ नहीं, अगर हिंदुस्तान उसको चाह ये करे, तो अपना बोलते ना, अपना अधिकार उस पर रहेगा। यहाँ तक समझिए क्या होगा, अपना अधिकार उसके ऊपर रहेगा, यहाँ तक समझिए। अब देखो यहाँ पे ये तो मेन है, यहाँ पे आप भारत अर्थात ये पूरा समझ गए रहोगे। यहाँ पे दूसरा, इसमें बोलते हैं कि कौन कौन से राज्य आते हैं, कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता। इसको एक आसान तरीका से समझते हैं, देखो अब यहाँ पे कॉन्फेडरल मतलब स्मॉल स्टेट, यहाँ पे क्या होता है, अगर छोटे छोटे जो राज्य है ना, ये छोटे छोटे राज्य क्या करते हैं, ये अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियां देते हैं, मतलब केंद्र को शक्तियां देंगे कि यहाँ पे खुद का ये बना सकते हो, मतलब यहाँ पे शक्तियां प्रदान करेंगे, तो यहाँ पे एक राज्य होता है। अब देखो ये फेडरल भी सेम यही चीज का, इसका बोलते हैं ना अपडेटेड है। अब देखो इस चीज की बात करेंगे, इसमें क्या होता है, अब हम लोग हिंदुस्तान में ना इसमें है ना इसमें है,
हम लोग आते हैं यूनियन में। यूनियन मतलब एक संघ। अब उदाहरण के लिए समझते हैं, अगर देखिए अपने पास बोलते हैं ना एक, अब बोलते हैं ना, अब हिंदुस्तान में क्या है, एकता है, मतलब एकता के साथ चलोगे तो बहुत कुछ कर पाओगे। तो हिंदुस्तान में क्या चाहिए, मेन चीज एकता चाहिए। अगर बात करते हैं, अगर बोलते हैं ना एक डंडा ले लिया उसको तोड़ोगे तो फटाक से टूटेगी, और उसका ही इकट्ठा बंडल बना के तोड़ोगे तो बहुत मुश्किल होता है। अब पूरा बना दिया बंडल तो कोई तोड़ ही नहीं पाएगा। तो वैसा ही तो अपना हिंदुस्तान किसमें आता है, यूनियन में आता है। तो इसमें कोई भी राज्य, समझ गए, कोई भी राज्य इसमें से अलग नहीं होता। जम्मू कश्मीर क्या था पहला, नहीं, जम्मू कश्मीर जो था ना, वो एड़ी चोटी का दम लगाते रहेगा कि हमको अलग होना है, हिंदुस्तान से अलग होता है। उसका खुद का संविधान था, उसका खुद का झंडा था, समझ गए, वो अलग होना चाहता था लेकिन अलग नहीं हो पाए। आर्टिकल 370 हटा तो भारत के अंदर आ गया। मोदी जी जब तक आए ले धड़धड़ा दे पूरा आर्टिकल 370 हटा के, बोलते ना पूरा जम्मू कश्मीर अपना हो गया, समझ गए। पहले वहां पे घर नहीं लिया जा सकता था, वहां पे आप कुछ भी नहीं कर सकते थे, लेकिन अब वहां पे आप घूम टहल सकते हो, वहां पे हर चीज। तो इसमें अब बात करें कॉन्फेडरल के बारे में, इसमें क्या होता है, छोटी छोटी जो स्टेट होते हैं, मतलब राज्य होते हैं, वो अपनी शक्तियां प्रदान करके एक मुद्दे एक देश बना सकते हैं। लेकिन इसमें ये जो कॉन्फेडरल और फेडरल है, इसके अंदर आप देखो जो अमेरिकन है, इसके अंदर टोटल 50 राज्य है। इसमें जो अमेरिका टोटल 50 राज्य है, कुछ राज्य भी टूटे हुए हैं। क्यों, देखो जो 50 राज्य है ना, अमेरिका, अमेरिका के अंदर आप देखोगे ना, जॉर्जिया, ये सब मतलब उसमें उसके अंदर जो राज्य है, तो उसके अंदर उसका अलग तिरंगा है, समझ गए, उसका अलग तिरंगा है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन भी अलग है, उसका संविधान भी अलग, सब कुछ अलग है, लेकिन उसकी करेंसी एक है, समझिए, उसकी करेंसी क्या है, एक है। लेकिन अपना हिंदुस्तान ऐसा नहीं है, अपना हिंदुस्तान यूनियन है, इसके अंदर कोई भी राज्य तोड़म ताड़ी नहीं कर सकता। कोई भी राज्य बोलेगा हम अलग होना चाहते हैं, ये नहीं हो सकता, समझ गए। तो इसमें देखो यहाँ पे लिखा है इंडिया एक है, मतलब इंडिया एक है, इसके अंदर कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता, समझ गए, इसके अंदर कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता, कितना भी एड़ी चोटी का दम लगा ले कोई भी नहीं। अब सोचो जो भारत के मतलब, अब यहाँ पे देखो जब भारत का संविधान लिखा जा रहा था, तो सोचो कितना होशियार रहेंगे उस टाइम पे। अगर यहाँ पे अगर बनाते थे कॉन्फेडरल और फेडरल में, तब तो हर कोई राज्य अलग हो जाता। कोई बोलता ये राज्य बोलता है हमको अलग होना है, ये राज्य बोलता है हमको अलग होना है। 28 राज्य क्या बोलते हैं हम अलग अपना अपना देश बनाएंगे, तो ये गलत हो जाता। तो यहाँ पे यूनियन बना दिया, इसमें से कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता, कितना भी दम लगा लो अलग नहीं होगा। तो समझ गए, यहाँ पे सोचो कितना मतलब उस टाइम पे देखो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मतलब इतना मतलब देख के बनाए इसको भारत का संविधान, यहाँ पे कोई भी अलग नहीं हो सकता। यहाँ तक समझ गए। उदाहरण के लिए समझते हैं, आप देखो अगर आप मकान बनाने चाहते हैं, मकान मतलब समझ गए, मकान बना रहे हैं, आपने क्या किया, ईटा उटा रख दिया, सिर्फ ईटा रखा है उसके ऊपर, मकान नहीं बनाया, उसके ऊपर एक तल्ला दो तल्ला ऐसा बना के छोड़ दिया, वो क्या होगा आपका कॉन्फिडरल, समझिए, उसको क्या बोलते हैं कॉन्फिडरल में आ गया। अब उसके ऊपर सीमेंट उमेंट डाल दिए, चिपका दिया अच्छे से, अब देखो वो क्या हो गया फेडरल। फेडरल मतलब छोटे छोटे। अब उसके ऊपर जब बना दिए, उसको कोई भी छन्नी हथौड़ी मार के तोड़ के हटा सकता है, निकाल सकता है ना फटक से। अब देखो आपने क्या किया, अब आते यूनियन, यूनियन की बात करें, आपने क्या किया, एक मतलब एकदम बड़ा सा एकदम गड्ढा खना, उसके अंदर पिलर डाले, उसके अंदर सीमेंट डाले, उसका मेन क्या क्या बेस, मतलब बोलते ना जो उसकी जो बेस थी उसकी ताकत मजबूत की। फिर उसके बाद आपने घर बनाया, उसके बाद पेंट कर दिया, एकदम आलीशान बंगलो जैसा उसको बना दिया। अब कोई हिम्मत नहीं उसको तोड़ सके। तो अपना हिंदुस्तान इसके अंदर आता है, समझ गए, मतलब बोलते ना किसी कोई का माइल का लाल नहीं यहाँ पे आके उसको छू सके हिंदुस्तान को। यहाँ तक समझ गए। अब देखो, अब बात करते हैं आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 क्या बोलता है, यहाँ पे नए राज्य का प्रवेश या स्थापना। देखो यहाँ पे नए राज्य का प्रवेश और स्थापना क्या, अब बात करते हैं आर्टिकल अनुच्छेद 2 क्या बोलता है, अगर समझे, यहाँ पे लिखे संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति सूचना पर किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है। अब देखो इसमें क्या है, अगर हिंदुस्तान चाहे हमको कोई भी राज्य को अपने मतलब मिलाना है, समझ के, हिंदुस्तान में क्या है उसको मिलाना है, तो हम एक सूचना दे देंगे किसको, राष्ट्रपति जी को, कि हेलो भैया हम जा रहे हैं मिलाने, किसको, हमको, मतलब किसी भी राज्य, मतलब कोई भी देश है उसको हमको हिंदुस्तान में मिलाना है, तो सिर्फ एक सूचना दे देते, मतलब भैया ये इसकी ताकत किसके पास है, संसद के पास, संसद के पास पूरी ताकत है, हम किसी भी देश को मिला सकते। अब देखो अब हिंदुस्तान, अब नक्शा देखोगे अपने, जब यहाँ से ऐसे नीचे तक जाओगे तो यहाँ पे देखो जो ऊपर से जैसा जम्मू एंड कश्मीर देखोगे, इस साइड मतलब इस साइड आप देखोगे, यहाँ पे क्या था, चाइना। अब ये चाइना ने क्या किया, यहाँ पे आप देखोगे हिंदुस्तान का तिरंगा, तो मैप देखोगे तो चाइना ने क्या किया, बहुत झगड़ा घोड़ा किया, बहुत मतलब उसके ऊपर झगड़ा घोड़ा करके बहुत सारी चीजें उसने बोलते ना अलग अलग देश को उसने अंदर ले लिया। तो उसने क्या किया, तो जो देश पहले चाइना के अंदर नहीं आते, चाइना ने मारपीट किया उसके ऊपर, फिर उसके जब मारपीट किया हर देश उसके अंदर आ गया, तो उसने क्या किया, सिक्किम था ना,
सिक्किम को अपने हथियार में। अब सिक्किम क्या होता है, बेचारा बोल के अरे भैया अब सिक्किम को अंदर लेना, तो सिक्किम ने क्या बोला, वहां पे आए बोले भारत को भैया हमको अपने साथ ले लीजिए, क्या बोला हमको अपने साथ मतलब ले लीजिए। ये पता चले आज मार पीट के हमको। अब जब चाइना क्या था, जब जितने भी उसने जितने भी देश को हड़पा था, उसके हर एक व्यक्ति को ना किधर इस जगह भेज, मतलब पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जहां मन करे वहां पे भेज देता था चाइना। लेकिन अब जो सिक्किम थे, सिक्किम क्या बोले कि हमको हिंदुस्तान में शरण दे दो। तो हिंदुस्तान मतलब सोचो, बोलो बोलो ना, अपनी इतनी पवित्र धरती मतलब हिंदुस्तान पे बोले शरण दे दो। अब यहाँ पे हर एक बोलते ना अतिथि देवो भव, तो मतलब हर एक बोलते ना भगवान के रूप जैसा माना जाता है। तो सिक्किम बोले ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पे उनको क्या है सर, अब यहाँ पे सूचना दे दी। सूचना किसको दी, राष्ट्रपति जी को। एक बोलते ना एक ये नाम के लिए ऐसा बताना चाहते, तो वहां वो अलग हम टॉपिक समझा देंगे। यहाँ पे उनको सूचना मिल गया कि हम जा रहे हैं सिक्किम को मिलाने। अब सिक्किम क्या हुआ, यहाँ पे सिक्किम राजी हो गया। सिक्किम यहाँ पे अनुच्छेद जो उसको 2 अ करके बनाया गया था, उसको हम लोग ब करके बनाया गया था, उसको हटा दिया गया। उसमें मतलब हटाने के बाद उसके अंदर जोड़ दिया गया। अब सिक्किम कितना 22वां राज्य बन गया। कितना 22वां राज्य अपने कब 16 मई 1975 को क्या ये 22वां राज्य बन गया। समझ गए सिक्किम के अंदर। यहाँ पे अब देखो सिक्किम क्या सोचते थे कि भैया अगर हम हिंदुस्तान में आते तो भारत ये ऐसा ना कर दे, हम सिक्किम को उठा के किधर यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर साइड भेज दे, किसी को एकदम यहाँ पे गोवा के एकदम नीचे साइड भेज दे, किसी को फिर उसके अंडमान निकोबार के पास भेज दे, ऐसा ऐसी जगह पे ना भेजे। तो यहाँ पे बोले ठीक है भैया किसी को हम कुछ भी नहीं भेजेंगे, आप वैसा हो तो वैसा ही रहो। उनके वैसे जैसे थे ना, तो यहाँ से हटाने के बाद जैसा अपना जो संविधान लागू होता है हर राज्य के ऊपर लागू होता है। तो यहां तक समझ गए, सिक्किम को वैसा का वैसा रख दिया गया। अब यहां तक समझ गया। अब इस बात को याद रखना, अगर बोलता है अगर कोई भी राज्य को मिलाना है, सिर्फ हमको क्या बोलना पड़ेगा, राष्ट्रपति को एक सूचना देनी पड़ेगी, अब हम जा रहे हैं इस राज्य को मिलाने। और इस बात को याद रखना है, इसमें कोई भी राज्य, हिंदुस्तान के कोई भी राज्य मतलब कोई भी स्टेट इसमें से अलग नहीं हो सकते। समझ गए, कोई भी अलग नहीं हो सकते। हम किस में आते हैं, यूनियन में आते हैं, ना कि कॉन्फेडरल और फेडरल के अंदर। इस बात को समझ गए, याद रखना। अब आर्टिकल 1 और 2 यहां तक समझ गए। यहाँ पे आपको दिखा देते हैं आर्टिकल 1 और 2। यहाँ पे देखोगे आप, अब देखो यहाँ पे आपको, यहाँ पे इमेज आपको दिख जाएगी, यहाँ संघ और उसका राज्य क्षेत्र। यहाँ पे आपको हम इमेज आपको दिखा देंगे, समझ गए। अब देखो, अब बात करेंगे आर्टिकल 3 और 4 के बारे में। अब भाग 3 के बारे में हम लोग बात करते हैं, मतलब अनुच्छेद 3। ये आर्टिकल 3 बोलता क्या है, देखिए आर्टिकल 3 की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे देखो, अब आर्टिकल पहला क्या बोला था, भारत का कोई भी राज्य हम लोग अलग नहीं कर सकते। भारत को ही इंडिया बोला गया था, इंडिया को हम लोग क्या भारत मानते हैं, ठीक है। ये वहां पे क्या था, पेटिशन दिए थे, हटा दिए थे, मतलब सुप्रीम कोर्ट बोले भैया ये नहीं होगा, तो मतलब नाम चेंज नहीं कर सकते। देखो पहला क्या बोला कि कोई भी राज्य को हम लोग तोड़ नहीं सकते। और आर्टिकल दूसरा क्या बोलता है, आर्टिकल कोई भी विदेश को हम लोग मतलब भारत के उसमें ला सकते हैं। समझ गए, कोई भी अगर आना चाहते हैं हिंदुस्तान के साथ मिलना चाहते हैं तो हम लोग उसको मिला सकते हैं। अब आर्टिकल तीसरा क्या बोलता है, देखिए आर्टिकल पहला समझ गया और दूसरा समझ गया, तीसरा क्या बोलता है, अगर नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन संसद विधि द्वारा। आप देखो यहाँ पे मेन याद रखना, जो भी क्रियाक्रम कर रहे हैं ना, ये सिर्फ संसद कर रहा है। कौन कर रहा है, संसद। हाँ सिर्फ पूछताछ किसको, हम लोग देखे एक बोलते ना, अब हमको चाहिए, हमको किसको दे देना, हम राष्ट्रपति को ये बोल देंगे भैया हमको इसका नाम चेंज करना, भैया हमको ये करना है। पहले में क्या बोला, किसी को तोड़ नहीं सकते। दूसरे में कोई राज्य को हम लोग, कोई देश को हम लोग अंदर मिलाना चाहते हैं हिंदुस्तान से, मिला सकते हैं। कोई हिंदुस्तान का ही संविधान रहेगा, हिंदुस्तान के द्वारा जैसा विधि बोलते ना, विधि के द्वारा ही चलेगा। कोई उसके अंदर वो बोलते हैं हम देश मिल गए तुम्हारे अंदर, अब बोलेगा कि नहीं अब हिंदुस्तान अब तुम हमारे वजह से चलेगा, बोलेंगे मारे एक थप्पड़ वहीं पे लेट जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। समझ गए, तो इसके वजह से यहाँ पे सिर्फ संसद के द्वारा। आप देखो इसके अंदर क्या, अभी आर्टिकल 3 क्या बोलेगा, यहाँ पे देखो किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकते हैं। क्षेत्र मतलब देखो अभी कोई भी राज्य है, समझिए उदाहरण उत्तर, अगर उत्तर प्रदेश को अगर देखेंगे, यूपी को, अगर हमको उसका राज्य क्षेत्रफल उसको बढ़ाना है कि समझ गए, उसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड है। अब हमको उसकी जनसंख्या मतलब जनसंख्या बोले सॉरी, हम क्षेत्रफल हमको बढ़ाना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। ये हमारा आर्टिकल 3 बोलता है। समझ गए, उसको हमको क्षेत्रफल उसको ज्यादा बढ़ाना है तो हम लोग बढ़ा सकते हैं। अगर हमको काटना छाटना भी उसके अंदर से, वो भी कर सकते हैं। अब देखो पहला समझ गए, अब किसी राज्य का क्षेत्र घटाना, आप देखो घटाने का समझ गए। अब किसी भी राज्य क्षेत्र मतलब कोई भी राज्य को हमको कम करना है, तो हम टुकड़े में करके हम हम राज्य को कम करके हम किसी को देना चाहते हैं, भैया पंजाब को देना है, फिर बिहार को देना है, किसी भी राज्य को हमको देना है क्षेत्रफल, हम उसको दे सकते हैं। यहाँ तक समझिए, बढ़ा भी सकते हैं और काट भी सकते हैं। यहाँ तक समझिए। अब देखो, अब तीसरा क्या बोलता है, अब किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेंगे। यहाँ पे किसी भी राज्य का देखो जो सीमा होती है ना, सीमा मेन मतलब बॉर्डर टाइप या मेन सीमाएं होती है ना,
उसके अंदर हमको कुछ भी परिवर्तन करना है तो हम लोग कर सकते हैं। ये किसके अंदर, आर्टिकल 3 बोलता है, समझ के, आर्टिकल 3 हमको परिवर्तन करना है तो हम लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे बोला किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना। अब देखो कोई भी राज्य हो गया, अब देखो हर जो राज्य थे उनका नाम अलग अलग था, तो हम हर राज्य का, जैसा कि जिस नाम से बुरा आप सुने होंगे, जिस नाम से बिहार हो गया, हम लोग कैसा शॉर्ट फॉर्म होता है, तो हर राज्य का पहला अलग अलग नाम था, जब अंग्रेज थे उनका अलग अलग नाम दिए थे। अब हमको जिस राज्य को बोलते ना, जिस राज्य को हमको नामकरण करना है कि भैया आज से ये, अब देखो योगी आदित्यनाथ यूपी जी के मतलब मुख्यमंत्री है, तो उन्होंने हर, देखो ना वहां पे नाम चेंजेस किया है, समझ गए, कुछ जगह वहां पे उन्होंने क्या किया, नाम चेंज किया है। अब वहां पे नाम ये चेंज किया क्योंकि उन्होंने अपनी मर्जी से नहीं किया। आर्टिकल कौन बोला, आर्टिकल 3 बोला कि हम लोग नाम चेंज कर सकते हैं, समझ गए, आर्टिकल 3 के द्वारा हम लोग, इसके द्वारा हम लोग चेंज कर सकते हैं। अब सोचो योगी आदित्यनाथ जी, अब मतलब सोचो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री होकर इतना सब आराम से मतलब बोलते ना, वहां पे अब क्राइम रेट, सबसे ज्यादा क्राइम रेट यूपी में था, जब मन करे दिन दहाड़े गोली मार के, दिन दहाड़े रेप हो जाता, दिन दहाड़े चोरी हो जाती थी, कोई सुनने वाला ही नहीं था, कोई कुछ करने वाला था। सोचो जब से योगी आदित्यनाथ जी आए तब से बोलते ना सब ठहरूक हो गया, गोली क्या, रेप क्या है, वहां पे ये नहीं देखते कि मुकदमा चलेगा, अब ये बुलावा होगा कि ये उनके ऊपर का भैया क्या किया, रेप किया है, अच्छा चलिए आज नहीं कल सुन दे, कल नहीं परसों सुनेंगे, वो कुछ नहीं, मारो गोली, सीधा गोली मार के हटाओ, दूसरा दूसरा क्या क्या, चोरी क्या, मारो टांग में गोली, समझ गए। ये ऐसे मतलब बोलते ना, हर राज्य में 28 राज्य में अगर ऐसे सीएम हो गए, ऐसे मुख्यमंत्री हो गए योगी आदित्यनाथ जैसा, तो ये देश सुधर सकता है, सुधर क्या, बहुत ज्यादा ही सुधर जाएगा, इसका कंट्रोल हो जाएगा, बोलते एक सीमा से ज्यादा जो चल रहा है ना, ये कंट्रोल हो जाएगा। अगर आज सोचो योगी आदित्यनाथ जी सिर्फ आज मुख्यमंत्री है, अगर जिस दिन वो प्रधानमंत्री बने ना, तो भारत बोलते ना अलग ही होगा, समझ के, मतलब उनके बोलते हमको उनका एक ही चीज अच्छा लगता है, उनका जो रूल और रेगुलेशन है, जिस हिसाब से चलना, अगर बोले उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, तो उस हिसाब से उनका हमको अच्छा लगता है, मतलब उनका रूल और रेगुलेशन कड़क है। तो ऐसा मतलब बोलते ना प्रधानमंत्री आना चाहिए देश में, तो जो हर चीज को हैंडल करे, हर चीज को समझ सके, तो ऐसा तो अब हिंदुस्तान सबसे नंबर 1 पे पॉपुलेशन पे आ गया, पॉपुलेशन पे आ गया तो कोई सुनता ही नहीं, अपने मन मर्जी जहां मन करे खड़े हो जाते, कुछ भी करने लगते, गालियां देने लगते, बहन बेटी का रेप हो जाता है तो उसका मुकदमा 4 साल 5 साल बाद सुनवाई होता है, सोचो। तो ऐसे अगर ऐसे मुख्यमंत्री मिले तो अपना देश बहुत ज्यादा कंट्रोल हो जाएगा, बहुत ज्यादा सुधर जाएगा। यहाँ तक समझ गए। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे उदाहरण के लिए समझते हैं। अब देखो जो मध्य प्रदेश था, मध्य प्रदेश को छाड़ के यहाँ पे क्या बना दिया, छत्तीसगढ़ का 1 नवंबर 2000 में, कब 1 नवंबर 2000। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश से हटा के किसको बना दिया, उत्तराखंड को 9 नवंबर 2000 में, समझ गए। अब बिहार को हटा दिया, यहाँ पे झारखंड, बिहार को हटा, वहां पे बिहार को हटा है, मतलब बिहार में से निकाल के क्या बना दिया, झारखंड बना दिया। झारखंड कब बना, 15 नवंबर 2000 में। तो ऐसा ही आप देखो जो जम्मू एंड कश्मीर था, जम्मू कश्मीर मतलब लद्दाख को अलग कर दिया, जम्मू को अलग कर दिया, इसमें जम्मू एंड कश्मीर बन गया। तो ऐसा ही इसके अंदर क्या हुआ, नामकरण होगा, हमको सीमा बढ़ानी है तो हम लोग सीमा बढ़ा सकते हैं, अगर घटाना है घटा सकते हैं, नामकरण करना है नामकरण कर सकते हैं, उसके अंदर परिवर्तन करना है परिवर्तन भी कर सकते हैं, इस बात को याद करें। अब आर्टिकल 3 यही बोलता है। देखो अब ये करेगा कौन, ये सांसद करेगा। हमको एक अपील किसको करना है, राष्ट्रपति जी को, समझ गए, ये राष्ट्रपति जी को। अब भारत का आप संविधान पढ़ोगे तो सोचो भारत के संविधान में इतनी खूबसूरती, हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करते हैं। सोचो इतनी चीज से बना है, एकदम घरी घरी चीज से बना है कि पता चली कल को अगर हम लोग नहीं रहेंगे, और जो ये बोलते हैं भ्रष्टाचार नेता है कुछ भी लॉ बना, मतलब कुछ भी ला के अपना ही मन मर्जी से लगा देंगे कि ये नहीं है ऐसा। तो यहाँ पे सोचे, तो यहाँ पे अब ये भी सुने रहोगे कि अब देखो जो पहले पहले केस पड़े थे, मतलब जो पहले पहले केस पड़े थे ना, जैसा आर्टिकल 370 हटाने के लिए इतना मतलब इतना झगड़ा हुआ था, इतना मारपीट हुआ था, ये सब हुआ था उस दंगे। जब आर्टिकल 370 हटा तब उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर में हम लोग जब बोलते ना वहां घूम सकते हैं, रह सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। अभी मोदी जी है तो अभी ठीक है, जिस दिन योगी जी आ गए तो उस दिन बढ़िया होगा, सब अच्छा ही होगा, समझ गए। यहां तक लगा, समझ गए, याद रखना। आर्टिकल पहला क्या बोलता है, भाग पहले में जाएंगे, आर्टिकल अनुच्छेद पहला क्या बोलेगा, कोई भी मतलब कोई भी राज्य को हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग नहीं हो सकता, कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता। और दूसरा क्या है, कोई भी देश को हम मिलाना है भारत के साथ, हम लोग मिला सकते हैं। अब तीसरा क्या बोलता है, अगर मिला सकती है, अब भारत के अंदर तीसरा क्या बोलता है, अगर भारत के अंदर भारत की सीमा में आपको बांटना है कोई भी राज्य को तो आप काट सकते हैं, समझ गए। उसका नामकरण करना तो नामकरण कर सकते हैं, यहां तक समझ गए। अब देखो पहला के स्क्रीनशॉट ले लो। अब आर्टिकल हम 4 बताते हैं, अनुच्छेद 4 मतलब आर्टिकल 4 की, ये सबसे आसान है। देखो आर्टिकल 4 क्या बोलता है, देखो यहाँ पे देखो अनुच्छेद 2 या 3 के संशोधन, देखो अनुच्छेद 1 2 या 3। अब देखो इसके अंदर क्या है ना,
अनुच्छेद पहला क्या बोलता है, यूनियन, ये क्या है, संगठन है, यूनियन मतलब एक है ना, भारत क्या है, एक है। अब दूसरा इसके अंदर कोई भी विदेशी हम देश को हम लोग मिला सकते हैं भारत में। और तीसरा क्या होता है, कोई भी कुछ काज का अपना नामकरण जो भी करना है ये कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर आर्टिकल कितना 368 के बाहर रखा गया है, समझ के। इसके अंदर जो राष्ट्रपति है ये पूछेंगे नहीं भैया कि हमने क्या किया, सूचना तो दे दी आपको ना कि भैया हमने सूचना दे दिया कि हम ये राज्य को मिलाने जा रहे हैं, इसे राज्य को तोड़ने जा रहे हैं, ये सब, या इस विदेश को मिलाने जा रहे हैं, तो ये सब कर सकते हैं। इसमें राष्ट्रपति को इतना तामझाम करने की जरूरत है। यहाँ पे क्या होता है, वहां पे सिग्नेचर होता है। तो ये कितना 368 के आर्टिकल 368 किसको बाहर रखा गया है। अब देखो, अब ये है ना, अपने यहाँ पे देखो 50%, अगर ये काम उम करना है इसके अंदर क्या होता है, 50% मतलब सीटें चाहिए, बहुमत चाहिए। अब ये जिसके पास है ना, तो ये क्या क्या कर सकता है, आसानी से कर सकता है। इसके अंदर इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है, समझ। यहाँ पे राष्ट्रपति को इतना टेंशन, मतलब बोलते ना, वहां पे इतना एक बार आपने सूचना कर दिया तो यहाँ पे राष्ट्रपति जी पूछेंगे नहीं कि भैया आप बिना पूछे क्यों कर रही है, समझ गए। आर्टिकल कितने 3 बोलता है। अब देखो अनुसूची, अब ये सब क्या है, अनुसूची में पहला क्या बोलता है, इसके अंदर कितने राज्य है, यहाँ पे कितने राज्य है, और ये जो अनुसूची 4 है इसके अंदर कितने बहुमत है, मतलब ये बताएगा टोटल। अब देखो ये जो इसके अंदर, अगर इसके अंदर भी क्या करना पड़ेगा आपको, संशोधन करना पड़ेगा। यहाँ पे भी क्या संशोधन करके आपको ये करना पड़ेगा। अब देखो आप जो पहला पहला क्या था, यूनियन था। यहाँ पे क्या होता है, यूनियन मतलब भारत एक ये है कि यहाँ पे कोई भी देश मतलब कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता। अब दूसरा क्या है, इसके अंदर कितने भी हम लोग कोई भी विदेशी को हम लोग मिला सकते हैं। और तीसरा तीसरा इसके अंदर नामकरण करना, पूछताछ के आराम से आप नामकरण कर सकते हैं। फिर इसके अंदर जो दूसरा और तीसरा क्या है, इसको क्या यहाँ पे अनुच्छेद 2 या 3 मतलब इसके अंदर संशोधन 368 के बाहर रखा गया है, समझ गए। इसके अंदर राष्ट्रपति जी को एक बार सूचना दिया जाता है। अब ये राष्ट्रपति जी आपसे पूछेंगे नहीं आपने ये क्यों किया, कैसे किया, समझ गए। आपके पास बहुमत है तो आप 50 सीट मतलब समझ गए। अगर हम बोलते हैं ना बहुमत आपके पास है ना, तो यहाँ पे कितना आएगा 200, मतलब यहाँ पे आपके टोटल सीट आपके पास 273, मतलब 273 है, तो आप ये काम कर सकते हैं, समझ गए। अब देखो आप जब ये करोगे तो आपको अनुसूची अनुसूची 1 क्या है, इसके अंदर टोटल कितने राज्य है ये बताती है। तो अनुसूची 1 में भी आपको क्या करना पड़ेगा, संशोधन करना ही पड़ेगा। अब ये जो 4 है, ये इसमें 1 और 4 में आपको क्या करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा। यहाँ तक आप समझ गए। आपको एक यहाँ पे आपका जो 4 होता है ये बहुत आसान होता है, यहाँ पे दिक्कतें नहीं आती। जो 1, 2 और 3 होता है यहाँ पे थोड़ा दिक्कत आ जाती है, लेकिन आप पढ़ोगे भारत का संविधान आपको पूरा आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ तक समझ गए, स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया रहेगा। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।